माय चैनल बी द बीस्ट। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको जैसे कि पता ही है। आज की वीडियो उन बिगिनर्स के लिए जो पहली बार जिम जा रहे हैं और उनको पता नहीं कि किस तरह से वर्कआउट करना है। वैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैं पहली बार जिम गया था मुझे नहीं पता था किस तरह से वर्कआउट करना है और मैंने गलत लगा लिया, वेट हैवी लगा लिया और फिर पूरा हफ्ते तक मैं फिर ऐसे ही बिस्तर में पड़ा रहा क्योंकि काफ़ी दर्द हो रहा था। तो मैं आपको बताऊंगा सही वर्कआउट कि जब आप पहले दिन जाओगे आपको क्या करना है वर्कआउट। तो ये जो वर्कआउट है ये पहले महीने का, पहले हफ्ते का वर्कआउट है। उसके बाकी के जो हफ्ते के वर्कआउट है वो मैं अभी बाद में डालूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की जो वीडियो है वो आपको मिल जाए। तो बढ़ते नहीं 1 मिनट, आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखी है? तो यार जल्दी से देखो ना, ये देख रहे हो आपको फोटोज़ नज़र आ रही है 2, कैसी है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, और जाके चेक करो कैसी है ट्रांसफॉर्मेशन। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है जो होगी फ्रंट लेट पुल डाउन, और ये एक्सरसाइज है हमारे विंग्स के लिए। तो ये आपको फ्रंट पे लानी क्योंकि ये है फ्रंट लेट पुल डाउन। ये आपको नीचे लानी है और ऊपर स्ट्रेच करना है, फिर नीचे लानी है। स्ट्रेच अच्छा देना है। तो मेन जो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेच। देख रहे हो विंग्स भाई ये कैसे निकल रहे हैं, ये इसी से बने। आपको ऐसी विंग्स अगर चाहिए तो आपको यही लगानी पड़ेगी एक्सरसाइज, बिल्कुल इसी तरह से। तो बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ जो बिल्कुल इसी तरह से लगानी मगर आपको लानी पीछे। तो ये है बैक लेट पुल डाउन। तो आपने फ्रंट पे लगाई थी, आपको लगानी है बैक पे, बिल्कुल इसी तरह से। स्ट्रेच और स्क्वीज़ बिल्कुल इसी तरह से लगानी है आपको। इससे आपके विंग ऐसे निकलेंगे ना कसम से, मतलब आप उड़ने लगोगे। ये लगाना मत भूलना। और फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ जो है चेस्ट की। ये एक्सरसाइज है आपके चेस्ट को मतलब पत्थर के माफिक बना देगी, बिल्कुल कड़क। अगर आपको चेस्ट कड़क करने अपने तो ये एक्सरसाइज बेस्ट है। तो बिल्कुल आपको इसी तरह करनी है, अच्छे से स्ट्रेच करना है इसको और आगे जाके बिल्कुल मतलब स्क्वीज़ करना है इसको इसी तरह से। तो स्ट्रेच और स्क्वीज़। और अब फिर से हमारी अगली एक्सरसाइज है बैक के लिए, बैक के कट्स के लिए। मतलब यकीन मानो इतने कमाल के कट्स बनेंगे ना यार अगर आपने बिल्कुल सही लगाया, सही वर्कआउट किया। मैं एंड में वीडियो के एंड में पोजिंग करके दिखाऊंगा अपने बैक की, और देखना और कमेंट में बताना फिर कट्स कैसे लगे आपको। तो ये आपको एक्सरसाइज किस तरह से लगानी है, हाथ को मतलब ना ज़्यादा ऊपर रखना है ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल इस तरह नॉर्मल रखना है और पीछे लाना है। स्क्वीज़ और स्ट्रेच, स्क्वीज़ और स्ट्रेच। वेट के पीछे मत भागना, वेट उतना ही लगाना जितना आप लगा सकते हो। नॉर्मल वेट, हैवी वेट पे मत जाना, नहीं तो इंजरी हो सकती है। और फिर हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो है चेस्ट के लिए। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये है चेस्ट के, मतलब चेस्ट का अगर आपको साइज़ चाहिए ना, मतलब बाहर निकालने चेस्ट, तो ये एक्सरसाइज बेस्ट है। क्योंकि जो आगे इंटरमीडिएट वाले होते हैं वो आपने देखा होगा कि बेंच प्रेस लगाते हैं, जो रॉड पे लगाते हैं वो लोग हैवी वेट। तो आप बिगिनर्स हो, आपने अभी पहला दिन आपने शुरू किया है तो आप वो नहीं लगा सकते, तो आप उसकी जगह ये लगाओगे। ये वैसी ही है, बस ये मशीन है, आपको वैसी ही लगानी है और वही आपको मतलब कमाल इसमें दिखेगा। देखना आप ऐसी लगानी है। स्ट्रेच बिल्कुल अच्छे से और स्क्वीज़ दबाना, स्ट्रेच करना, स्क्वीज़ बिल्कुल इसी तरह से। और हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो है मतलब बैक पे, वो भी बैक पे कट्स के लिए। मतलब दोनों जो हमारे पहले लगाई थी ना हमने और ये दोनों डिफरेंट है। कट्स तो आएंगे मगर अलग अलग आएंगे। इसी तरह लगाना है, स्ट्रेच और स्क्वीज़, स्ट्रेच स्क्वीज़। कोई भी एक्सरसाइज करोगे उसके मतलब 2 हिस्से होते हैं, एक स्ट्रेच और स्क्वीज़। इन दोनों का अगर आप माइंड में रख लोगे ना और एक्सरसाइज करोगे तो मतलब कसम से आपके बॉडी पार्ट मतलब कमाल के बनेंगे। और अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाइज। ये चेस्ट के लिए है, स्ट्रेच और स्क्वीज़, स्ट्रेच और स्क्वीज़। ये आपको बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। इससे ये होगा कि आपके चेस्ट की जो शेप है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, बेहतर नहीं बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल की खास बात ये है कि हम आपको सिंपल एक्सरसाइजेस बताते हैं किस तरह से लगानी है और उसके किस पार्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तो हम आपको ज़्यादा लॉजिकल मेथड में नहीं डाल के कंफ्यूज नहीं करते। तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सिंपल वीडियोस के लिए। और अब बारी है हमारे बाइसेप वर्कआउट की। तो ये जो वर्कआउट है ये है बाइसेप पीक के लिए, ताकि बाइसेप का जो आपका अंडा है वो अंडा बिल्कुल मतलब फाड़ू हो जाए। तो ये एक्सरसाइज लगाना मत भूलना। ये बाइसेप की बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप पीक के लिए। तो ये आपको इसी तरह लगाना है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मतलब नॉर्मल करना है और स्क्वीज़ करना है। और अगली है हमारी एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ट्राइसेप कट्स के लिए। इससे आपके ट्राइसेप पे कट्स बनेंगे। आपको कोनी नॉर्मल रखनी है
हिलानी नहीं है ज़्यादा, मतलब आगे पीछे जा रही हो, हवा में जा रही हो, ऊपर नीचे, इधर नहीं, एक जगह रखनी है और आपको उसको नीचे लेके जाना है और हाफ लेके जाना है ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। और ये है ट्राइसेप कट्स के लिए। तो हमारी अभी जो अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बाइसेप की। ये है बाइसेप साइज़ के लिए। तो ये आपको बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। ये आपको अगर नहीं मिली आपके जिम में ये वाली एक्सरसाइज, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक बारबल पे लगा सकते हैं, इसको रॉड पे लगा सकते हैं थोड़ा वेट डालकर। और अगली जो एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप की हमारी। ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 10 एक्सरसाइज। तो ये है ट्राइसेप साइज़ के लिए। ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, यकीन मानो। ये आपके जिम में शायद हो सकता है ना मिले या मिल जाए। तो अगर ना मिले तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक डंबल लेके डंबल से लगा सकते हो, ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो ये जो वर्कआउट है जो मैंने आपको बताया, ये आपको पूरे 1 हफ्ते तक फॉलो करना है, उसके बाद का मैं बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए